बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाए हैं कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और ईद में जो हमारे पास गोश्त होता है ना, तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलें जी, देखते हैं कि ये इतने जूसी और मज़ेदार से हमारे कबाब किस तरह से तैयार हुए हैं और इनमें किन किन चीज़ों के हमने इस्तेमाल किया। और ये इतने इजी हैं, तकरीबन इसको बनाने में आधा घंटा लगता है और इतने अच्छे मज़ेदार और टेस्टी से तैयार हो जाते हैं ना, जूसी। तो आप इसको बनाना डेली पसंद करेंगे। तो ये देखें जी, आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इतने अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट। पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बनते बहुत जूसी हैं। केचप के साथ और रायते के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। लेमन का इस्तेमाल इसके दौरान लाजमी करें, क्योंकि बहुत ही करारा सा टेस्ट आ जाता है। सबसे पहले जो है, मैंने आधा किलो कीमा लिया। आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो इसमें इसे चॉपर में ऐड करके इसको एक बार मैश कर लें। उसके बाद मसाले डालें। प्याज है जो, इनका मैंने पानी निचोड़ लिया था कद्दूकस करके। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें, हल्दी और ये है गरम मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गरम मसाला की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़र्दा कलर, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें, अगर आपके पास काली मिर्चें हों तो वो भी आप डाल सकते हैं। सूखा धनिया के 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये है अजवाइन, और अजवाइन को अच्छे से साफ़ करके इधर से ऐसे ही मैंने इसमें ऐड कर दिए है। और इसके अलावा ये है 1 चम्मच बेसन, और इसके साथ ही ये है ब्रेड क्रम्स, थोड़े सी ब्रेड पीस ली है और इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा, और हरी मिर्चें डालेंगे इसमें क्रश की हुई, आप चाहें तो पिसी हुई डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए जो है, मैं इसमें डालूँगी बेसन भी मैं डाल चुकी हूँ। और ये है कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 चम्मच भर के डालना है। और ये है चाट मसाला। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो हमें मीठा सोडा बोलते हैं ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी। और इसको अच्छे से हमने हाथों की मदद से मसल के मिक्स कर देना है। अगर आप चॉपर में ये चीज़ें डाल के हम मिक्स करते हैं ना, तो इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाता है, जिससे कबाब जो है हमारे देखने में भी बहुत मज़ेदार और पकने में भी आसान हो जाते हैं। तो उनकी शक्ल भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि उनका जो बैटर होता है ना, वो स्मूथ होता है। लेकिन फिर भी हम इसको बग़ैर चॉपर के भी बना सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मसल के जो है मिक्स कर लेना है। इससे जो है, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, तो काफ़ी देर रखने के बाद मैंने इसको मैरिनेशन में रख दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ें, 2 घंटे या 2-3 घंटे, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको रख दें। इसी तरह से मैंने इसके बॉल्स बनाए। और इस तरह से अगर आप इसको शामी कबाब की तरह भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें स्टिक्स लगा दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि अम्मी हमें जो है इस तरह से, जिस तरह से ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, इस तरह से हमें स्टिक्स बना के दें। तो मैंने इसको इस तरह से बच्चों को बना के दे दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। इस तरह से आप देखें, आप जो भी शेप इसको देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस तरह से आसानी से जल्दी से शेप इसको दे के मैंने रख दिया था। और इसको मैंने फ्राई होने के लिए एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसको फ्राई होने के लिए तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला। और इसको जितना आप इसमें ऑयल डालेंगे आपकी मर्ज़ी है, जिससे आसानी से जो है आपके कबाब फ्राई हो सकें। मैंने इस तरह से तमाम कबाब रखती गई थी और इसको कवर कर दिया था आधे घंटे के लिए। और इसको इसकी साइड में दरमियान में चेक करती रही थी, क्योंकि साइड चेंज करना ज़रूरी है, वरना ये जो है इनकी जल जाते हैं कबाब जो हैं। इस तरह से हमने इसको तमाम शेप्स दे के कबाब को तवे पे रख दिया था और कवर लगा दिया था। और काफ़ी टाइम बाद इसको चेक किया, और नीचे से फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी थी। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाते हैं और जल भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने चेंज किया, इसकी साइड और दूसरी साइड से इसको पकाना स्टार्ट किया, तो ये काफ़ी जूसी लग रहे थे और
इस साइड से भी मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाया और साइड्स चेंज कर करके इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट पकाया था। लेकिन अगर आप इसको 10 से 12 मिनट भी बनाएंगे ना तब भी ये सही रहेंगे। कवर लगा देने से ये होता है कि इसमें स्टीम बन जाती है और जिससे ये जो हमारा गोश्त है वो मटन का है या बीफ का है काफ़ी टाइम ले जाता है। अगर चिकन का होता है तो वो तकरीबन 10 मिनट में ही पक जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाता है। अगर आप इसको मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम रखेंगे ना तो ये गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसको मैरिनेशन थोड़े कम वक्त के लिए दी थी तो इसलिए मैंने इसको कवर लगा के काफ़ी टाइम पकाना मुनासिब समझा, क्योंकि कच्चा गोश्त तो फिर नहीं खाया जाता ना। तो ये देखिए कितने ही मज़ेदार से और जूसी से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। कबाब की साइड्स चेंज कर करके इसको पकाया है, दबाया भी है, थोड़ा सा ऊपर से इसको प्रेस किया है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह जो होता है ना वो अच्छे से पक जाता है। इसको डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईद स्पेशल रेसिपीज़ है, कबाब की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। बकरा ईद पे आप इसको बनाएं और ट्राई करें। और अगर आपके पास टाइम कम हो और अगर आपके पास टाइम कम है और आप किसी काम के लिए जाते हैं तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो कच्चे भी स्टोर कर सकते हैं, हाफ़ फ्राई करके इसको आप एयर टाइट बर्तन में रख के, तो जब आपका दिल चाहे तब आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखें और इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो चलें जी, कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको मैं केचप के साथ ट्राई करूँगी, आप चाहें तो रायते के साथ, और इसके साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि इसका जो है टेस्ट और मज़ा डबल हो जाता है। केचप के साथ इसको ट्राई करें। चलें जी, कबाब को हम तोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह से ये अंदर से जूसी और ऊपर से इतना डिलीशियस है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो फ़ीडबैक लाजमी दें, क्योंकि आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। हिम्मत बढ़ जाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।